नमस्कार बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मंजिल क्लासेस बाई अमित सर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मीराबाई रचित पदावली का सस्वर गान किया था, जो हिंदी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है यूपी बोर्ड के। आइए अब हम उन पदावली की व्याख्या करते हैं। पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयन बने विशाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। प्रस्तुत पद्य में मीराबाई कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे नंद के लाला, हे भगवान श्री कृष्ण, हे कान्हा, बसो मेरे नयनन में, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। और आप जब मेरे नेत्रों में बसो तो आपका स्वरूप कैसा हो, उसको आगे कहते हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बहाल। आपके सर पे मोर का मुकुट हो और मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के कुंडल आपने अपने कानों में धारण किए हों। अरुण तिलक दिए बाल, जिस प्रकार सूर्य सुबह जब उगता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है, उसी प्रकार की लालिमा वाली आप तिलक को धारण करो। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, आपकी मन को मोहने वाली मूर्ति हो और सांवरी और सांवरे कलर का आपका वर्ण हो, रंग हो, नैना बने विशाल, और बड़े मोटे मोटे काले काले आपके नेत्र हों, ऐसे रूप में मेरे आँखों में आप बस जाओ। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर अर्थात होंठ, सुधारस अमृत के समान होठों वाले आप, मुरली राजत जिसके नीचे आप मुरली को रखते हो, बांसुरी को रखते हो, वैसे मुरली धर करके, उर बैजंती माल, और उर यानी हृदय में बैजंती की आपकी माला हो। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटे छोटी घंटियों वाली जो करधनी हो आपके कटी अर्थात कमर पर सुशोभित हो रही हो। नूपुर सबद रसाल, और नूपुर अर्थात पायल जो मीठा मीठा स्वर कर रही हो, वैसे नूपुर अर्थात पायलों को धारण करके आप मेरे हृदय में बस जाओ। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। इस दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने तो राम नाम रूपी धन को पा लिया है, रत्न को पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, और ये आपको राम नाम रूपी धन किसने दिया है पूछने पर बताती हैं, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, यह अमूल धन मेरे सदगुरु ने दिया है। कृपा कर अपनायो, जब उन्होंने मुझको कृपा करके अपना दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया, अपना शिष्य बना लिया, तब मुझे उन्होंने ये अमूल्य
वस्तु राम नाम रूपी धन दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, ये जो मैंने पूंजी पाई है, ये जो मैंने धन पाया है, ये मेरे जन्म जन्म के पुण्यों का फल है। जग में सभी खुआयो, जिसे सारे लोग जग में आकर के खो देते हैं, उसको मैंने पाया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, जो मेरे पास राम नाम रूपी धन है, उसे ना कोई चुरा सकता है, ना उसे खर्च ही किया जा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि ये दिन प्रतिदिन सवाया बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, जो ये संसार है, ये संसार सागर है, ये दुख है, और इसमें जो नाम है उसको चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं, और वो नाव भी सतगुरु हैं, जिससे भव सागर तर आयो, जिससे मैं इस संसार रूपी दुख के सागर को पार कर आई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात गिरी अर्थात पहाड़ को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। हरक हरक जस गायो, जिनके मैं यश को बहुत ही हरक हरक प्रसन्न प्रसन्न होकर के जिनके यश का मैं गान कर रही हूँ। अगले पद्य में तीसरे में कहती हैं, पाईरी माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लिए री अमूलक मोल। याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं, हे मैया, मैंने तो गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहते हैं कि मैंने खुले रूप में भगवान को खरीदा है, तो कोई कहते हैं मैंने भगवान को चुपके से खरीद लिया है। लेकिन मैंने तो लियो री बजंटा ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजा के लिया है, अर्थात सभी को की जानकारी में भगवान को खरीद लिया है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहता है बहुत महंगा खरीदा है, कोई कहे सुहंगो, कोई कहता बहुत सस्ता खरीदा। लेकिन मैंने लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तराजू में तोल कर अर्थात बड़ा ही सोच समझ के ये निर्णय लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि तुम्हारा भगवान काला है, कोई कहता है तुम्हारा भगवान गोरा है, लेकिन लियो री अमोलक मोल, लेकिन मैंने इस अनमोल धन को मोल खरीदा है। याहू सब जानत है, यह सब बात सभी लोग जानते हैं। लियो री आँखी खोल, मैंने आँख खोल के लिया है। संसार में आँख खोलने का मतलब है मैंने बहुत सोच समझकर, बहुत जान कर भगवान को खरीद लिया है, अपने बस में कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं ये मेरे पूर्व जन्म का कौल, अर्थात मेरे ये पूर्व जन्म के फलों का, पुण्यों का प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। अगले पद में कहती हैं मीराबाई, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जाची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जाची। इस पद में मीराबाई कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे सलोने श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ।
साज सिंगार बांधि पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। 16 श्रृंगार करके और पैरों पे घुंघरू बांध करके लोक लाज को त्याग करके मैं तो सांवरे के रंग में रंग कर नाचने लगी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, जब से मैंने साधुओं की संगति सत्संग में उनके रहने लगी हूँ, उनका साथ करने लगी हूँ, मेरी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई है, कुमति नष्ट हो गई है, भगति रूप भई सांची और भक्त होकर के सच्ची हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, और भगवान श्री कृष्ण के गुणों को निस्दिन गा गा करके काल ब्याल सुबाची। काल रूपी सर्प से बच गई हूँ, उण बिन सब जग खारो लागत। भगवान श्री कृष्ण के बिना यह जग खारा लगता है, निस्सार लगता है, बेकार लगता है और बात सब काची, और सारा संसार सारी बातें झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लालसू भगति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं गिरधर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे रसीली प्रतीत होती है, सार रूप प्रतीत होती है, मुख्य प्रतीत होती है, जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है। अगले पद्य में मीराबाई बताती हैं कि उनके गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कानि का करी है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देख राजी हुई जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरे दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट हो, मोर पंख का मुकुट हो, वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात पिता माता भाई और परिवार अपना कोई नहीं है संसार में। छाण दई कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, का करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ, संतों के ढिंग पास में बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने लोक मर्यादा को खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और आंसुओं से अपने प्रेमाश्रुओं से, प्रेम के आंसुओं से सींच सींच के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, अब ये जो बेल मैंने वृक्ष बोया था अब वो फैल गया है। आनंद फल हुई, जिसमें आनंद का फल होने लगा है। भगति देख राजी हुई जगत देख रोई, मैं तो भक्ति को देख करके, भक्त हो करके राजी हो गई और इस संसार को देख करके रोने लगी। दासी मीरा लाल गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण मीराबाई आपकी दासी है, तारो अब मोई, अब मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो, मुझे मोक्ष प्रदान कर दो। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।